डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले वो देखना ठीक रहेगा। तो एज यूजुअल पेन एंड नोटबुक ले आइए सो दैट आप नोट्स बना पाओ और बाद में जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज कर पाओ, और कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं उससे पहले उसको खुद ट्राई कर पाओ। अगर आप ऐसे करोगे तो ही आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए सम ऑफ मनी ₹4200 is distributed among Amar and Madan in 9:5. What is the part of Madan? मतलब किया क्या है, क्वेश्चन मैं बता देता हूं कि ये रुपए हैं। कितने रुपए हैं ये? 4200। तो इनको 9:5 में डिवाइड किया अमर एंड मदन में। एक बार इसका मतलब समझ लो कि 9:5 में डिवाइड करने का मतलब क्या है। एक बार इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, रटने के बजाय इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। इतने रुपयों को 9:5 में बांटने का ये मतलब है कि 9 + 5 14 इक्वल पार्ट्स करना। मतलब क्या है कि इस मनी के 14 इक्वल पार्ट्स करना। ठीक है, अज्यूम कर लो मैंने 14 इक्वल पार्ट्स कर दिए इस मनी के, उसमें से 14 हिस्से कर दिए, 9 पार्ट अमर को दे दिए एंड 5 पार्ट मदन को दे दिए। दैट्स इट। जितने भी रुपये हैं उनके 14 इक्वल पार्ट्स किए, 9 पार्ट अमन को दे दिए, 5 पार्ट मदन को दे दिए। बस अगर आपको यह समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन में तो हम पेन भी नहीं उठाएंगे। क्यों? देखो टोटल कितने पार्ट किए? 14। तो 14 पार्ट्स की वैल्यू बताओ सबसे पहले तो कि 14 पार्ट्स में कितने रुपए आते हैं। 14 पार्ट में आते हैं 4200 रुपीज। तो एक पार्ट में कितने रुपए आएंगे फिर? एक पार्ट में 300 रुपीज। ये 300 कहां से आया? 4200 डिवाइडेड बाई 14। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 300 रुपीज। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ मदन? तो मदन को कितने पार्ट मिले हैं? 5 पार्ट्स। तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? देखो अगर एक पार्ट की वैल्यू 300 है तो 5 पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 1500। दैट्स इट, ऑप्शन बी। तो ये क्या है? ये रेशियो की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि रेशियो होता क्या है, और इसी अंडरस्टैंडिंग पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर यही अंडरस्टैंडिंग बनी रही तो आप डीआई के क्वेश्चंस को भी इजीली कर लोगे। माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी इन्वेस्ट टुगेदर ए सम ऑफ मनी दिस इन ए म्यूचुअल फंड कंपनी। दो लोगों ने इन्वेस्ट किया इन द रेशियो 4:9। व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय माधुरी? तो क्या है, टोटल कितने रुपए थे? इतने। किस रेशियो में इन्वेस्ट किए? 4:9। तो टोटल मनी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? जल्दी से बताओ। 4 + 9 13 पार्ट्स। तो टोटल मनी को 13 पार्ट्स में डिवाइड किया, 13 इक्वल पार्ट्स में। तो चलिए मैं डिवाइड करता हूं टोटल मनी को। 13 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया ना। ये क्या है? एक पार्ट की वैल्यू। बस मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, लेकिन डिवाइड तो कर दिया। अब आगे बढ़िए कि हमने निकालना क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाई माधुरी? माधुरी ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए? तो माधुरी ने कितने पार्ट्स इन्वेस्ट किए थे? माधुरी ने इन्वेस्ट किए थे 4 पार्ट्स इंटू 4। दैट्स इट। तो ये क्या हो जाएगा? 4 पार्ट्स की वैल्यू आ जाएगी। सो 13 5 13 1 एंड 2 zeros। दिस विल बी 20400। दैट इज ऑप्शन डी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। If a sum of ₹4410 is distributed among Sunny, Bobby and Dharmendra in ratio 3:7:8 respectively, what is the part of Sunny? तो अब क्या हुआ? देखो पुराने क्वेश्चंस में मनी को कितने हिस्सों में बांट रहे थे? कितने लोगों में बांट रहे थे? 2 लोगों में। यहां पर कितने लोगों में बांट रहे हैं? 3 लोगों में। तो बात वही है कि टोटल मनी के कितने हिस्से किए? सबसे पहले वो बताओ। 3 + 7 + 8 18 पार्ट्स। टोटल मनी के कितने पोर्शंस किए? 18 इक्वल पार्ट्स। तो ये लीजिए भाई,
ये क्या है, ये एक पार्ट की वैल्यू है, समझ गए? आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये एक पार्ट की वैल्यू है और हमने कितने पार्ट की निकालनी है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ सनी, तो सनी को कितने मिले, सनी को मिले 3, सनी का नाम सबसे पहले है, सबसे पहले है 3, तो इंटू 3, ये 3 पार्ट की वैल्यू होगी। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 3 6 जा 6 7 जा 6 3 जा एंड 6 5 जा, दैट इज 735, ऑप्शन डी। If ratio of Ram and Shyam's salary is 9:13, तो राम एंड श्याम का रेशियो क्या है, 9:13, एंड रेशियो बिटवीन श्याम एंड मोहन, श्याम एंड मोहन इनका रेशियो क्या है, 4:7, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ राम श्याम एंड मोहन, तो राम श्याम एंड मोहन इन तीनों का क्या रेशियो है। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या बताया है कि जब भी दो रेशियोज को मर्ज करना है, इन दो रेशियोज को आपस में मर्ज करना है, तो जो एस है, जो श्याम है, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए बस। तो हम क्या करेंगे, इस वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले रेशियो को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब आप 4 से करोगे तो 4 9 जा 36, 4 13 जा 52, इसको 13 से करेंगे तो 13 4 जा 52, 13 7 जा 91, दैट्स इट। अब मर्ज कर दो 36 52 91, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सचिन, द्रविड़ एंड गांगुली, तो एग्जामिनर क्या बता रहा है कि सचिन एंड द्रविड़ का रेशियो ये है, द्रविड़ एंड गांगुली का रेशियो ये है, एंड गांगुली एंड अनिल का रेशियो ये है रिस्पेक्टिवली। इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज दिस, सभी की इनकम का सम, मतलब सबकी इनकम मिलाकर इतनी है। व्हाट इज द इनकम ऑफ सचिन, तो सचिन की इनकम कितनी है। तो देखिए हमें क्या पता है, सचिन द्रविड़, द्रविड़ गांगुली, गांगुली अनिल। तो पुराने क्वेश्चन से याद आए कि ए रेशियो बी गिवन होता था, बी रेशियो सी गिवन होता था, सी रेशियो ए गिवन होता था, और हम निकालते क्या थे, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ये निकालते थे ना। तो ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे, सचिन रेशियो द्रविड़ रेशियो गांगुली रेशियो अनिल, ये निकाल लेंगे हम, ठीक है। लेकिन निकालेंगे कैसे, इनको मर्ज करेंगे, पहले दो रेशियोज को मर्ज करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, द्रविड़, और द्रविड़ की वैल्यू तो सेम है, तो ये तो सीधा सीधा मर्ज कर दो। देखो सचिन द्रविड़ गांगुली, दैट इज 1 2 3, और उसके बाद क्या है, गांगुली एंड अनिल 5:6। तो इसको कैसे मर्ज करोगे, यहां पर गांगुली 3 है, यहां पर गांगुली 5 है, तो इसको 5 गुना कर दीजिए, इसको 3 टाइम्स कर दीजिए। सो दिस विल बी 5 10 15, दिस विल बी 15:18। तो फिर रेशियोज क्या हो जाएंगे, 5 10 15 18। तो चारों की इनकम का रेशियो आ गया। अब गिवन क्या है कि चारों की इनकम इतनी है, तो ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं कि भाई सारी इनकम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो 5 + 10 + 15 + 18, दिस इज 48 पार्ट्स। अगर मैं पूरी इनकम को 48 पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 5 पार्ट सचिन के, 10 पार्ट द्रविड़ के, 15 गांगुली के, 18 अनिल के, ये है। तो एक पार्ट की वैल्यू बता दो जल्दी से, 48 पार्ट्स की वैल्यू है 9600, एक पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 200। और एग्जामिनर ने पूछा क्या है, व्हाट इज द इनकम ऑफ सचिन, कि सचिन की इनकम कितनी है। तो सचिन की इनकम कितने पार्ट है, 5 पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 200, तो 5 पार्ट की वैल्यू 1000, दैट्स इट। तो 1000 आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस चीज को रटना नहीं है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ लेगा। कभी कभी एग्जामिनर क्या पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है कि हाउ मच, बाई हाउ मच द इनकम ऑफ सचिन एंड द्रविड़ इज लेस देन दैट ऑफ गांगुली एंड अनिल,
कि सचिन और द्रविड़ की इनकम कितनी कम है गांगुली और अनिल की से। तो देखो मैंने इनको दो हिस्सों में बांट दिया, ये सचिन और द्रविड़ की है, ये गांगुली और अनिल की है। तो इनमें डिफरेंस कितना है, देखो 15 पार्ट ये, 15 पार्ट ये, डिफरेंस कितना है 18 पार्ट का। एक पार्ट की वैल्यू 200, 18 पार्ट्स की वैल्यू 3600। आपने क्या करना है, एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद ये देखना है कि एग्जामिनर ने कितने पार्ट की वैल्यू पूछी है। ये नहीं है कि एक पार्ट की वैल्यू निकाल ली और ये सब निकाल रहे हैं। एक पार्ट की वैल्यू आते ही क्या देखोगे कि एग्जामिनर ने कितने पार्ट की वैल्यू पूछी है, दैट्स इट। इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। इसका मतलब समझो, इन ए स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। तो इसको विजुअलाइज करो कि ये एक स्कूल है, इसको मैंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट खड़े हैं, उस स्कूल के सारे स्टूडेंट खड़े हैं, उनको मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, 3:2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर ये 3 ग्रुप्स बॉयज के हैं ना सपोज, तो ये 2 ग्रुप्स गर्ल्स के हैं। 3:2 का क्या मतलब है कि पूरे स्कूल को अगर 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 कहां से आया, 3 + 2 = 5। अगर पूरे स्कूल को 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट्स बॉयज हैं, 2 पार्ट्स गर्ल्स हैं। एंड बॉयज आर 500 मोर देन गर्ल्स। वो क्या बोल रहे हैं, बॉयज गर्ल्स से कितने ज्यादा हैं, 500। तो इस डायग्राम में देख के बताओ कि बॉयज कितने पार्ट्स ज्यादा हैं। बॉयज के कितने पार्ट्स हैं, 3। गर्ल्स के कितने पार्ट हैं, 2। तो बॉयज कितने ज्यादा हैं, 1 पार्ट, that is 1 part, and examiner is saying boys are 500 more. It means that 1 part is equal to 500 students. Examiner क्या कहना चाह रहा है कि 1 part is equal to 500 students. Find the number of girls. तो गर्ल्स कितने पार्ट हैं, 2। 1 part is equal to 500, so 2 parts is equal to 1000. आंसर इज ए। अगर एग्जामिनर ये पूछता है तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो 1 part is equal to 500, 3 parts is equal to 1500। ऐसे हमने अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। इन ए डिस्ट्रिक्ट द रेशियो ऑफ एस्पिरेंट ऑफ एसएससी एंड बैंक पीओ इज 5:3। तो एसएससी के एस्पिरेंट कितने हैं, 5, बैंक पीओ के 3। अगर टोटल एस्पिरेंट 8 हैं तो एसएससी के 5, बैंक पीओ के 3। इफ एसएससी एस्पिरेंट आर 8000 मोर देन बैंक पीओ एस्पिरेंट। तो एसएससी के एस्पिरेंट कितने ज्यादा हैं, ये जल्दी से बताइए। 2 पार्ट्स, एसएससी एस्पिरेंट्स आर 2 पार्ट्स मोर, 3 से 2 ज्यादा हैं, और एग्जामिनर इज सेइंग 8000 ज्यादा हैं। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 1 part is equal to 4000, डायरेक्ट दिख रहा है। देन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ऑफ बैंक पीओ, बैंक पीओ के एस्पिरेंट कितने पार्ट्स हैं, 3। तो 3 पार्ट्स की वैल्यू क्या होगी, 12000। So answer will be B. The ratio of income and saving of a person is 9:4. Means अगर इनकम 9 पार्ट्स है तो सेविंग 4 पार्ट्स है। तो जल्दी से ये बताइए इनकम होती क्या है, सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। कुछ खर्च देते हैं, कुछ बचाते हैं। तो 9 तो अर्न करता है, 4 बचा लेता है, तो खर्च कितना करता है, 5। This is 9 minus 4, 5. If the total expenditure is 800 more than total saving, एक्सपेंडिचर 5 है, सेविंग 4 है, तो एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है, जल्दी से बताइए, 1 पार्ट, और रुपीज में कितना ज्यादा है, 800। मीन्स 1 part is equal to 800। देन हिज इनकम इज, इनकम कितने पार्ट्स है, 9 पार्ट्स। तो 9 पार्ट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 7200। तो इतनी चीजें यहां पर मैं लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आप ये सब लिखोगे नहीं, ऑफ कोर्स नहीं लिखेंगे ना। इस क्वेश्चन के लिए क्यों लिखेंगे कि भाई इनकम 9 है, सेविंग 4 है, तो एक्सपेंडिचर 5 है, लिखने की जरूरत ही नहीं। और एक्सपेंडिचर जो 5 है वो 4 से कितना ज्यादा है, 1 पार्ट ज्यादा है। 1 पार्ट की वैल्यू 800, तो 9 पार्ट की वैल्यू 7200। एग्जाम में हम ऐसे अटेम्प्ट करने वाले हैं।
if sum of money distributed among 3 friends P, Q and R is in ratio this is P's share, this is Q's share and this is R's share. If share of P and R is 800 more than Q's share, तो what is share of P and R? तो P and R का शेयर है 2 + 7 9 and what is share of Q? That is 5. तो share of P and R is more than Q's share. P and R का शेयर Q के शेयर से कितना ज्यादा है? 4 पार्ट्स ज्यादा है ना, 4 पार्ट्स. एंड एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि कितना ज्यादा है? 800. तो 4 पार्ट्स इज इक्वल टू 800, 2 पार्ट्स इज इक्वल टू, सॉरी चलो 2 पार्ट मैंने निकाल लिए 400. व्हाट इज शेयर ऑफ P? तो P का शेयर कितना है 2, तो चलो यहाँ पर तो 2 पार्ट्स इज 400, 400 इज आंसर. अदरवाइज आप क्या करोगे, 1 पार्ट निकाल लोगे और फिर आप क्या देखोगे कि कितने पार्ट निकालने. सो दैट्स इट. ए बैग कंटेन्ड 50 रुपीज, 20 रुपीज एंड 5 रुपीज नोट्स. एक बैग के अंदर अलग अलग तरह के नोट हैं. देखिए ये हैं 50 रुपीज नोट्स, ठीक है, ये हैं 20 रुपीज नोट्स और ये हैं 5 रुपीज कॉइन मान लो चलो. तो 20 रुपीज 50 रुपीज के हैं, 20 रुपीज के हैं एंड 5 रुपीज के हैं. इन द रेशियो 4:5:6. तो अगर ये 4 हैं तो ये 5 हैं और ये 6 हैं. अगर ये नंबर में 4 हैं तो ये 5 हैं और ये 6 हैं. द टोटल सम ऑफ मनी इन द बैग इज 3300. ठीक है, तो टोटल सम कितना है 3300. तो फाइंड द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स. तो 50 रुपीज नोट्स का नंबर बताओ. तो सबसे पहले ये बताओ 50 रुपीज नोट्स को रेशियो के अंदर क्या रिप्रेजेंट करता है? 4. तो 50 रुपीज नोट्स किस चीज के मल्टीपल होंगे? 4 के. मतलब 50 रुपीज नोट्स या तो 4 होंगे या 8 होंगे या 12 होंगे या 16 होंगे, समझ रहे हो? 4 रिप्रेजेंट करता है रेशियो में तो 4 के मल्टीपल ही होंगे ना. किसी न किसी चीज से कैंसिल होके 4 आया होगा. तो 50 रुपीज नोट्स जितने भी होंगे 4 से तो डिवाइड ही होंगे कि भाई 4 का मल्टीपल होगा. तो यहां पर ये देखो 4 का मल्टीपल कौन है? 42, 35, 30, 40. तो डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? 40. तो एक तो ये तरीका है, लेकिन क्या हो सकता है कभी कभी एग्जामिनर इसको 28 दे दे, तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा ना, 4 का मल्टीपल नहीं है. तो चलिए उस केस में मैं आपको बता देता हूं. हम ये करते हैं कि हम मान लेते हैं कि भाई ये जो रेशियो वाली सिचुएशन है ना, हम रेशियो वाली सिचुएशन को मैं देख लेता हूं कि रेशियो वाली सिचुएशन के हिसाब से कितने रुपए बन रहे हैं. ठीक है, एक्चुअल में कितने रुपए हैं ये बताओ जल्दी. टोटल एक्चुअल में टोटल रुपीज हैं 3300. तो मैं रेशियो वाली सिचुएशन से देख रहा हूं, मतलब मैंने 4, 5 एंड 6 को मान लिया कि 50 रुपीज नोट्स 4 ही हैं, ये 5 ही हैं और ये 6 ही हैं, मैंने मान ही लिया. तो उसके बाद 4 50 रुपीज के नोट्स हैं 4, तो कितने रुपए हो गए? 200. दैट इज 50 into 4. 5 नोट्स ऑफ ₹20, 5 नोट हैं 20 रुपए के 100. 6 नोट हैं 5 रुपए के 30. तो टोटल रुपए कितने हो गए ये जल्दी से बताओ. 200 + 100 + 30, 330. रेशियो के अकॉर्डिंग कितने रुपए हैं? 330. एक्चुअल में कितने रुपए हैं? 3300. तो जस्ट टेल मी कि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कितने गुना है? एक्चुअल सिचुएशन कितने गुना है? 10 टाइम्स. दिख रही है ना, 10 गुना. इसका मतलब रेशियो में यहां पर जो आपने नंबर मान लिया था ना, मैंने मान लिया था 4, वो 4 नहीं है, एक्चुअल में 10 गुना है. एक्चुअल में 40 नोट हैं, 50 नोट हैं, 60 नोट है. तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन ए. मतलब मैंने रेशियो को सच मानकर टोटल निकाल लिया और एक्चुअल को देख लिया कि एक्चुअल उससे कितने गुना है. दैट्स इट. तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं. ए मैन हैव ₹235 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा. तो फिर से क्या है उसके पास? 1 रुपी कॉइन है भाई, 50 पैसा कॉइन है, 25 पैसा कॉइन है. एक तो पहली बात सारी करेंसी एक यूनिट में होनी चाहिए, तो आई एम चेंजिंग इट 1 रुपी, हाफ रुपी, 1/4 रुपी. ठीक है, एंड देयर रेशियो इज दिस.
11:15:20. What value does all 50 पैसा coin have in rupees? 50 पैसा coins की कितनी वैल्यू है? तो उसी वे से निकालते हैं। मैंने इस रेशो को सच मान लिया, ठीक है। तो 11 कॉइन है सिर्फ, कितने रुपए के? 1 रुपए के। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 11 कॉइन 1 रुपए के। टोटल अमाउंट विल बी 11 इंटू 1 11 प्लस 15 कॉइन है आधे रुपए के, 98 है 15, तो 7.5 रुपीज। देर आर 20 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे और 1/4 ऑफ ए रुपी, तो 1/4 इंटू 20, 5 रुपए बनेंगे यहाँ पर। दैट इज इक्वल टू, ये रेशियो में है ना, सो दैट इज इक्वल टू 11 प्लस 7 18 प्लस 5 23.5. This is according to ratio, and what is the actual amount? That is 235. See here 235. तो अब मेरे को जल्दी से ये बताओ कि भाई एक्चुअल अमाउंट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ रेशियो? अगेन 10 टाइम्स। तो अगर ये 10 टाइम्स हैं तो जितने हमने अज्यूम किए थे कोइन उतने तो हैं नहीं, उसके 10 गुना है। तो एक्चुअल में कोइन कितने हैं 1 रुपए के? 110। 50 पैसे के 150, 25 पैसे के 200। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, व्हाट वैल्यू डज 50 पैसा कोइन हैव? तो 50 पैसे के कोइन हैं कितने? 50 पैसे के कोइन हैं 150 और एक कोइन की वैल्यू कितनी है? हाफ रुपीज। तो टोटल वैल्यू कितनी होगी ये जल्दी बताओ? 75 रुपीज। एंड दैट्स इट, ऑप्शन ए। ए पर्सन bought some rice and wheat for rupees 380. एक आदमी ने क्या किया, कुछ राइस लिया कुछ व्हीट लिया 380 का। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड व्हीट इज 4:3। तो ये मैं कंपेयर कर लेता हूं कि भाई राइस और व्हीट इनके वेट का क्या रेशियो है, दैट इज 4:3। ठीक है, अगर राइस 4 किलो लिया तो व्हीट 3 किलो, ये इनका रेशियो है बस, एक्चुअल में तो पता नहीं कितना लिया। एंड प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस, इसका क्या मतलब है? प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट, इसका मतलब है कि दोनों के इक्वल अमाउंट के प्राइस का रेशियो। समझ गए कि दोनों अगर 5-5 किलो लें तो उनके रेट का रेशियो, मतलब एक्चुअल में बताया क्या है, उनके रेट का रेशियो बताया है कि इनका रेट इस रेशियो में है। अगर ये 50 का है, जितना राइस 50 में आता है उतना ही व्हीट लोगे तो वो 60 में आएगा। समझ गए, ये प्राइस का रेशियो, ये व्हीट का रेशियो है। तो नेक्स्ट, अब उसने बताया क्या था हमें? उसने बताया था कि टोटल कॉस्ट इतनी लगी, टोटल खर्चा इतना आया। तो अब जल्दी से मेरे को ये बताओ कि कॉस्ट किस चीज पे डिपेंड करती है? कॉस्ट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी चीज लेते हो, व्हाट इज द क्वांटिटी एंड व्हाट इज प्राइस। क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितना है। तो यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो किस चीज का रेशियो आएगा? देखो, वेट का क्या मतलब है? वेट कितना लिया। प्राइस का क्या मतलब है? कितने का आता है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? कॉस्ट। समझ गए, 5 इंटू 4 इज 20, 6 इंटू 3 इज 18, तो 20 और 18 आएगा, ये कॉस्ट का रेशियो आएगा। और टोटल कॉस्ट कितनी लगी है? 380। मतलब टोटल अगर 380 रुपीज खर्च हुए हैं तो उसमें से 20 रुपीज राइस पे खर्च हुए हैं, 18 रुपीज व्हीट पे खर्च हुए हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई टोटल कितने खर्च हुए। टोटल इन दोनों को ऐड कर दो, 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 38। मतलब अगर मैं 38 पार्ट्स में डिवाइड करूं ना सारे रुपयों को, इनको, उसमें से 20 पार्ट राइस पे खर्च हुए, 18 पार्ट व्हीट पे, तो 38 पार्ट्स की वैल्यू है 380। 1 पार्ट की क्या वैल्यू होगी भाई? 10 रुपीज। अब उसने पूछा क्या एग्जामिनर ने? द राइस वाज बोट ऑफ वर्थ, राइस कितने रुपए में खरीदा। तो राइस के ऊपर 20 पार्ट खर्च दिए, एक पार्ट में 10 रुपए हैं, 200 में खरीदा उसने राइस। आंसर विल बी 200। दैट्स इट। समटाइम्स ही आस्क दैट हाउ मच मोर मनी ही इन्वेस्टेड इन राइस, राइस कितने ज्यादा रुपए के खरीदे। तो राइस 20 पार्ट्स के खरीदे, व्हीट 18 पार्ट के खरीदे, तो राइस के ऊपर 2 पार्ट एक्स्ट्रा लगाए ना, तो 2 पार्ट की वैल्यू 20। मतलब हमें क्या करना है? डायरेक्ट निकालने पे फोकस करना है, ये नहीं
200 निकाल रहे हैं, 180 निकाल रहे हैं, फिर डिफरेंस बता रहे हैं। ये वैल्यूज तो फिर भी इजी हैं, कुछ क्वेश्चंस में कंज्यूमिंग हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया इज दिस, मतलब आज की डेट में माया और छाया दोनों की एज का रेशियो क्या है, 6:5। ठीक है, दिस इज एट प्रेजेंट, सो वी कैन से प्रेजेंट एज। एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 15 ईयर्स बाद, 15 ईयर्स लेटर, द रेशियो विल गेट चेंज टू 9:8, 9:8। मायाज प्रेजेंट एज इज, इन क्वेश्चन का एक रामबाण इलाज है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो वही देखो, ये बिल्कुल सच है कि अगर माया 5 साल बड़ी होगी छाया से तो पूरी जिंदगी 5 साल बड़ी रहेगी, अगर 10 साल बड़ी होगी तो पूरी जिंदगी 10 साल बड़ी रहेगी। तो सबसे पहले माया और छाया या जो भी दो लोग हैं उनके बीच का गैप है ना सेम होना चाहिए, वो हमारी जिम्मेदारी है सेम करना, अगर एग्जामिनर ने नहीं दिया तो यहां पर मैं देख लेता हूं, देखो 5 और 6 के बीच का गैप कितना है 1, 8 और 9 के बीच का गैप कितना है 1, ऑलरेडी एग्जामिनर ने इसका ध्यान दिया है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये गैप देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, दोनों सिचुएशन का गैप, कि इस सिचुएशन में कितने का गैप है एक्चुअल में, एक्चुअल में द गैप इज ऑफ 15 ईयर्स, और रेशियो में कितने का गैप है भाई 3 का। तो मेरे को जल्दी से बताओ रेशियो से कितने गुना है एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल लाइफ की वैल्यूज रेशियो की वैल्यू से कितनी गुना है, 5 टाइम्स है ना, 5 गुना है ना। तो अब आपने क्या करना है, ये रेशियो की वैल्यूज है ना हमारे पास, इनको 5 गुना कर दो, एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब माया की प्रेजेंट एज कितनी है 6 5 30, छाया की प्रेजेंट एज कितनी है 5 5 25, माया की उम्र 15 साल बाद कितनी होगी 45, छाया की कितनी होगी 40। समझ गए। एक बार आपने क्या देखना है कि एक्चुअल लाइफ कितने गुना है रेशियो से, फिर जो भी एग्जामिनर ने पूछा है ना वो बता देंगे। एग्जामिनर ने पूछा है माया की प्रेजेंट एज, तो भाई माया की प्रेजेंट एज है 6 रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल लाइफ तो रेशियो से 5 गुना है, तो मतलब कि 30, सी ऑप्शन। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 ब्रदर्स इज 1:2। तो देखिए भाई 1:2 रेशियो है, एंड 5 ईयर्स बैक द रेशियो वॉज, 5 ईयर्स बैक का क्या मतलब है, ये तो प्रेजेंट की बात है, ये 5 साल पहले की बात है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए 5 साल पहले की बात है। रेशियो वॉज 1:3, रेशियो कितना था 1:3। तो अब ये बताओ, ये वाला भाई बड़ा लग रहा है, मतलब ये एल्डर ब्रदर है, ये यंगर ब्रदर है, ऊपर वाले रेशियो में बड़ा भाई कितना बड़ा है ये बताओ 2, यहां पर कितना बड़ा है 1, लेकिन बड़ा भाई अगर 5 साल बड़ा है तो पूरी जिंदगी 5 साल बड़ा होना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो इस गैप को मेंटेन करेंगे, गैप को मेंटेन कैसे करोगे वो बता देता हूं। इन दोनों का गैप कितना है 1, इन दोनों का गैप कितना है 2, 1 और 3 का बोल रहा हूं। तो इन दोनों के गैप से नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वालों के गैप से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए। अब मैं नए रेशियो लिख रहा हूं यहां पर, नए रेशियो यंगर का और एल्डर का। तो नीचे वालों का गैप कितना है भाई 1, 1 से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना, 1 से ऊपर वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा। ऊपर वालों का गैप कितना है 2, अब 2 से नीचे वाले रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब जल्दी से गैप देखो, ऊपर कितने का गैप है 2 का, नीचे कितने का गैप है 2 का, तो गैप मेंटेन हो गया ना। कैसे मेंटेन होगा, नीचे वालों के डिफरेंस से ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वालों के डिफरेंस से नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने सिचुएशन के टाइम का गैप देखना होता है कि ऊपर वाली सिचुएशन और नीचे वाली सिचुएशन में कितने वक्त का फर्क है, कितने टाइम का फर्क है। तो एक्चुअल में कितने टाइम का फर्क है 5 इयर्स। ऊपर वाली सिचुएशन 5 साल पहले की थी, नीचे वाली आज की है, तो एक्चुअल में 5 का फर्क है, लेकिन रेशियो में कितने का फर्क है, रेशियो में तो फर्क है 1 का।
एक्चुअल में फर्क है 5 का। इसका क्या मतलब है कि एक्चुअल लाइफ रेशियो की लाइफ से 5 गुना है। तो अगर मेरे को एक्चुअल चीजें चाहिए तो रेशियो के वैल्यूज को 5 गुना कर दूं, तो अब मैं इनको 5 गुना कर रहा हूं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। अब ये क्या आ गए, एक्चुअल लाइफ की चीजें आ गई है, एक्चुअल एज आ गई इनकी। अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है वो और देख लो, ये इनकी प्रेजेंट एजेज हैं। एग्जामिनर ने पूछा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स। 5 साल बाद उनकी एजेस के रेशियो क्या होंगे। आज की एज 10 है ना छोटे वाले की, तो 5 साल बाद कितनी होगी 15। इसकी कितनी होगी 5 साल बाद 25। तो रेशियो बता दो, 5 3 जा 5 5 जा 3:5। दैट इज ऑप्शन सी। The number of students in 3 classes are in the ratio 2:3:4। कि 3 क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो क्या है ये। इफ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, तो देखिए ये क्या है प्रीवियस सिचुएशन 2:3:4 इस रेशियो में थे। अब ये कब की सिचुएशन है, अब की 12 ऐड कर दिए, तो 12 ऐड कर दिए, द रेशियो चेंजेस टू 8 11 एंड 14। तो ये बताओ हर एक क्लास में कितने ऐड किए हैं, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। अगर हर एक में 12 ऐड करेंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो तो वही रहेगा ना। समझ रहे हो कि अगर सेकंड क्लास में फर्स्ट क्लास से 10 ज्यादा थे तो आज भी तो 10 ही ज्यादा होंगे ना, बिकॉज दोनों में 12 12 ऐड हुए हैं। इफ थर्ड क्लास हैड 20 स्टूडेंट मोर देन सेकंड क्लास, then now also third class will be having 20 students more than third class because 12 students are added to each class। लेकिन यहां पर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 1 1, यहां पर कितने का डिफरेंस है 3। सो नाउ व्हाट वी विल डू, नीचे वाले का जो डिफरेंस है 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है 1 से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो नीचे वालों को तो करो ही मत, ऐसे ही रखो, लेकिन ऊपर वालों को कर दो। इनका डिफरेंस 3 है ना, तो मैं 3 से कर रहा हूं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हम कौन से रेशियो से डील करेंगे भाई, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ये नए रेशियो हैं, पुराने रेशियो को भूल जाना उसके बाद, ठीक है, नए रेशियो बनाने के बाद। अब कंपेयर करते हैं। मेरे को ये बताओ कि इन दोनों सिचुएशन में रेशियो में कितने का फर्क है 2 का, एक्चुअल में कितने का फर्क है 12 का। तो एक्चुअल लाइफ रेशियो की लाइफ से कितने गुना है 6 टाइम्स। तो मतलब एक्चुअल लाइफ की अगर वैल्यू निकालनी हो तो रेशियो के वैल्यूज को 6 टाइम्स कर दो। अब सीधे चलो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वॉज। तो बिगिनिंग में कितना था, पुराने रेशियो से डील मत करना भूल के भी, ये बिगिनिंग का ही निकाला है ये। तो बिगिनिंग में है भाई 6 + 9 + 12 दैट इज 27। ये है रेशियो, लेकिन एक्चुअल लाइफ बताना है तो 6 टाइम्स, तो इंटू 6, तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 120 + 42 162। सो द आंसर विल बी ए। The ratio of boys and girls in a college is 5:3। Boys and girls का क्या रेशियो 5:3। If 50 boys leave the college and 50 girls join the college, तो लिख लेते हैं boys girls का रेशियो है 5:3। 50 boys leave the college, तो 50 boys left, 50 girls join the college, 50 girls और आ गए। The ratio becomes 9:7 and after this the ratio is 9:7। The number of boys in the classes in the colleges, कि boys कितने हैं। तो एक तो मेथड है कन्वेंशनल मेथड, ठीक है, ये आना चाहिए बिकॉज कुछ क्वेश्चंस में ये निकालने से भी जल्दी आंसर आते हैं। तो एक तो ये मेथड है, एक बार ये कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में बॉयज मैंने मान लिए
5x, गर्ल्स मैंने मान ली 3x, ठीक है। तो ऊपर लिख रहा हूं बॉयज, नीचे आई एम राइटिंग गर्ल्स। तो ये बताओ बॉयज कितने हो गए 5x माइनस 50, गर्ल्स कितने हो गए 3x प्लस 50। और अब इनका रेशियो कितना है ऐसा होने के बाद 9:7। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 7 5 35x माइनस 350 इज इक्वल टू, इसको ऊपर लेके जा रहा हूं 27x प्लस 450। तो अब मैं इसको इधर भेज रहा हूं, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, इसको उधर भेज रहा हूं, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ठीक है, 27 को इधर भेजा तो 8x इज इक्वल टू, इसको उधर भेजा 800, x इज इक्वल टू 100। अब आपने बताना क्या है, सीधे वहां पर चलो। द रेशियो बिकम्स दिस, द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, तो बॉयज इज, तो देखिए अब इस बात को भी ध्यान से देखो, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज दिस, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है ये। इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज, तो 50 बॉयज ने कॉलेज छोड़ा नहीं है, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर 50 बॉयज छोड़ दें एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन, और 50 गर्ल्स ज्वाइन हो जाएं, दे हैवंट लेफ्ट एंड दे हैवंट ज्वाइंड, दे आर जस्ट सेइंग इफ दे लीव, इमेजिनरी सिचुएशन। तो एक्चुअल में बॉयज कितने हैं, एक्चुअल में दे आर 5 हेयर एंड x की वैल्यू है 100, तो एक्चुअल में बॉयज आर 500। डू नॉट मार्क 450, एक्चुअल में द आंसर इज 500, दैट इज ऑप्शन सी। So this is first way, that is conventional way. Now let us do it with another way. So one more way is to check the options. Okay. So boys are 5 and girls are 3. तो सबसे let us check first option. This is boys, this is girls. So 5:3. तो मैंने मान लिया कि यार बॉयज जो है ना वो 300 है, आवर आंसर इज 300 आई सेड। तो अगर बॉयज 300 हैं तो जल्दी से बताओ कितने गुना है, देख के ही पता लग जाएगा 60 गुना। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे भाई, इंटू 60, दैट इज 180। एंड आफ्टर दैट इफ 50 बॉयज लीव, तो if 50 boys leaves, boys will be 250, and if 50 girls joined, girls will be 230. Then the ratio is 25:23, but examiner is saying it will be 9:7. So first option cannot be the answer. Similarly, we will be checking it with second option. If boys are 400, sorry, ये यहाँ पर नहीं होगा. If boys are 400, so this is 80 times. So this will also be 80 times because ratio है भाई मेंटेन तो करना पड़ेगा 240। अगर 50 boys leave the college it will be 350 and 50 girls joined the college it will be 290। तो the ratio is 35:29, but examiner is saying 9:7, नहीं हो सकता। अब दूसरे वे से करते हैं भाई, तो let boys be 5 3, मतलब दूसरे ऑप्शन से करते हैं। सो बॉयज हो गए 500, तो दिस इज 100 टाइम्स, तो गर्ल्स भी होंगे 100 टाइम्स 300। अब 50 बॉयज लेफ्ट तो 450 एंड 50 गर्ल्स ज्वाइंड सो 350। सो 5 9 जा 5 7 जा, रेशियो इज 9:7 एंड एग्जामिनर इज सेइंग 9:7, तो आंसर विल बी सी। तो दिस वाज सेकंड मेथड। हम एक और मेथड से कर सकते हैं, हिट एंड ट्रायल से भी हम कर सकते हैं, और सिर्फ एक और से नहीं, हम कई मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको अभी बता रहा हूँ, मींस जस्ट ये NFA मेथड्स। कि अर्लियर बॉयज एंड गर्ल्स आर इन रेशियो 5:3 एंड आफ्टर दिस सिचुएशन द रेशियो विल बी, आफ्टर दिस सिचुएशन द रेशियो विल बी 9:7। तो मेरे को जल्दी से ये बताओ, बाद में बॉयज कम हुए थे या ज्यादा? बाद में बॉयज कम हुए थे ना, लेकिन यहां पर रेशियो में कितने हैं भाई, रेशियो में तो ज्यादा है, 5 से 9 हो गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली देखो, नीचे वाली को कम नहीं करूंगा मैं, ऊपर वाली को बढ़ा दूंगा। तो व्हाट आई विल डू इज
I will multiply it by 2. So the values will be 2 5s are 10 and 2 3s are 6. और ये हिट एंड ट्रायल है, ये नहीं है कि मैंने 2 से ही क्यों किया, मैं 2 से करके देखूंगा, फिर मैं 3 से, फिर 4 से, जिससे भी सेटिस्फाई होगा। लेकिन जनरली आई हैव ऑब्जर्व्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर, 2 और 3 में बात बनी जाती है, क्वेश्चन ही ऐसे हैं। तो ये बताओ जल्दी से, कितने बॉयज छोड़ के गए, पार्ट्स में बताना, कितने बॉयज छोड़ के गए, एक पार्ट। कितने गर्ल्स ने ज्वाइन किया, एक पार्ट। जितने छोड़ के गए उतने ने ज्वाइन किया, एग्जामिनर भी वही बोल रहा है भाई। इसका क्या मतलब है, 1 पार्ट इज इक्वल टू 50। अब सीधा सीधा जवाब दे दो, उसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, बॉयज कितने हैं, बॉयज हैं 10 पार्ट्स, पुराने रेशियोज को भूल जाया करो, बॉयज हैं 10 पार्ट्स, 1 पार्ट इज इक्वल टू 50, 10 पार्ट इज इक्वल टू 500, so the answer will be C. The ratio of number of boys to that of girls in a group becomes 2:1 when 15 girls leave. मतलब क्या है, इस बात को ध्यान से समझो। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप बिकम्स, बन जाता है 2:1 when 15 girls leave. मीन्स ये कुछ बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, 15 गर्ल्स लेफ्ट, अब जो रेशियो होगा दैट इज 2:1। ठीक है, तो 15 गर्ल्स छोड़ने के बाद, उसके बाद चलते हैं, बट आफ्टरवर्ड्स when 45 boys also leave, when 45 boys also leave, the ratio becomes 1:5. Originally the number of girls in the group was, ओरिजिनली कितने गर्ल्स थे, तीनों वैसे कर सकते हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताए थे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम कन्वेंशनल वे पे। तो यहां पर देखिए मैं इस सिचुएशन को तो ले ही नहीं रहा ऊपर वाले को, गर्ल्स जब छोड़ के चले गए थे उसके बाद से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो, जब गर्ल्स छोड़ के चले गए थे उसके बाद से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, उसको बाद में निपटाएंगे। तो बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है जब ये छोड़ के चले गए थे, 2x एंड 1x। तो बॉयज कितने छोड़ के चले गए, 45, नाउ द बॉयज आर 2x - 45, गर्ल्स आर 1x, और अब रेशियो क्या है 1:5। तो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से इसको इधर लेके आ रहा हूं मैं, 5 2 10x माइनस इट इज 225 इज इक्वल टू 1x। तो 1x को इधर ले आइए, सो 1x सब्ट्रैक्ट होगा 9x इज इक्वल टू 225, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25। सब कुछ मिल गया। अभी ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स, ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है ना, बता देंगे गर्ल्स कितनी है अभी 1x, एंड 1x इज इक्वल टू 25। लेकिन ये कब की सिचुएशन है, जब 15 गर्ल्स छोड़ के जा चुकी थी, 15 गर्ल्स छोड़ के जा चुकी थी ना, तो 25 गर्ल्स थी। तो अब कितनी गर्ल्स होंगी, 25 प्लस 15 दैट इज 40, ये सी। तो ये तो हो गई कन्वेंशनल अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच बताता हूं। देखिए बॉयज हैं, गर्ल्स 15 छोड़ के चली गई तो रेशियो 2:1 है, बॉयज 45 छोड़ के चले जाएं तो रेशियो 1:5 है। यार देखो सिचुएशन तो साफ साफ दिख ही रही है ना, गर्ल्स छोड़ के चली गई फिर इतना है, फिर बॉयज छोड़ के चले गए फिर इतना है, मतलब समझ में आ रही है ना सिचुएशन क्या हो रहा है। तो जब भी सिचुएशन समझ में आए ऑप्शन उठा लो, सीधी बात है डायरेक्ट। देखिए कैसे ऑप्शन उठाते हैं, मैंने मान ही लिया, ओरिजिनली नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है ना उसने कि गर्ल्स कितनी थी, मैंने मान लिया 20 थी, तो भाई पहले गर्ल्स कितनी थी 20, अब कितनी होंगी 15 छोड़ के जाएंगी तो 20 - 15 5। इफ 1 इज इक्वल टू 5, मतलब 1 की जगह पे 5 है तो 2 की जगह पे 10। तो मेरे को ये बताओ 10 में से 45 बॉयज छोड़ के जा सकते हैं, नहीं जा सकते ना, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर सिंपली। अगर लेट अस अज्यूम कि बी आंसर है, तो गर्ल्स अगर 30 हैं तो 15 छोड़ के जाएंगी तो बचेंगी कितनी, 30 - 15 15, तो ये कितना हो जाएगा 30। तो 30 में से 45 छोड़ के जा सकते हैं, नहीं ना, 30 में से 45 कैसे छोड़ के जा सकते हैं, तो बी कैन नॉट बी द आंसर। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, सपोज गर्ल्स आर 40, तो 15 छोड़ के चली गई तो
25। अब ये 25 है तो ये क्या होगा 50। 50 में से 45 छोड़ के गए तो बचेंगे कितने 5, और ये गर्ल्स हैं कितने 25। तो 5 और 25 का रेशियो बताओ जल्दी। व्हाट इज रेशियो बिटवीन 5 एंड 25? 1:5। सो दैट्स द आंसर, ऑप्शन सी। So this was second approach. Third, what we can do is we can do hit and trial, and in this case I won't even say hit and trial, बिल्कुल solid full proof method है। देखो उससे भी करते हैं, मतलब this is not hit and trial, this is conceptual method now in this case। 15 गर्ल्स छोड़ के चले गए, now the ratio is 2:1। 45 बॉयज छोड़ के चले गए, the ratio is 1:5। तो ये बताओ कि यहां पर जो गर्ल्स हैं और यहां पर जो गर्ल्स हैं इनके नंबर में कितने का डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल में, रेशियो में नहीं पूछ रहा, यहां पर जो गर्ल्स हैं और यहां पर जो गर्ल्स हैं उनमें कोई फर्क आया है? नहीं आया ना। द नंबर ऑफ गर्ल्स हेयर एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हेयर शुड बी सेम, बट इन रेशियो दीज आर डिफरेंट। आई विल मेक देम सेम। मैं इनको 5 गुना कर रहा हूं ऊपर वालों को, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब देखो ये गर्ल्स सेम हो गए ना, तो बस यही हमने करना था। देखो एक छोटा स्टेप, नंबर ऑफ गर्ल्स सेम है एक्चुअल लाइफ में, तो क्यों ना रेशियो में भी सेम करें। तो गर्ल्स सेम है, तो यहां पर क्या पता लगेगा कि बॉयज 10 थे, 1 रह गया, तो छोड़ के कितने गए 9। रेशियो में जो चीज 9 है एक्चुअल लाइफ में कितनी है 45, 5 गुना है, मतलब एक्चुअल लाइफ रेशियो की लाइफ से 5 गुना है। तो अब सब कुछ आ गया आपके पास। उसने पूछा क्या है नंबर ऑफ गर्ल्स, तो यहां पर गर्ल्स कितनी है रेशियो में 5, तो एक्चुअल में कितनी होंगी 25। यहां पर गर्ल्स 25 होंगी, लेकिन ये तो 15 छोड़ के गई थी तब 25 है ना, तो ऊपर ओरिजिनली कितनी होंगी 25 + 15 40। ऑप्शन सी, दैट्स इट। Zinc and copper are in ratio 5:3 in 200 gram of an alloy. तो zinc and copper 5:3, the alloy is of 200 gram। ये दोनों मिला के कितने हैं 200 ग्राम। How much gram of copper be added to make the ratio 3:5? तो कुछ कॉपर ऐड किया, समथिंग आई डू नॉट नो, कुछ कॉपर ऐड किया, बट नाउ द रेशियो इज 3:5। तो जस्ट टेल मी कि यहां पर जितना जिंक था और यहां पर जितना जिंक है उनमें कोई डिफरेंस है? मतलब हमने जिंक ऐड किया है, मैं वही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, जिंक तो ऐड नहीं किया ना कुछ भी। द क्वांटिटी ऑफ जिंक शुड बी सेम, लेकिन ये तो डिफरेंट है, तो इसको सेम करते हैं। वी विल मल्टीप्लाई दिस रेशियो विद 3 एंड दिस रेशियो विद 5। ओके, सो लेट अस डू इट। ऊपर वाले को मैं 3 से कर रहा हूं, 3 5 जा 15 एंड 3 3 जा 9, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा 25। तो जिंक सेम होना चाहिए और हो भी गया। अब ये बताओ जल्दी से, इधर कॉपर कितना ऐड हुआ 16 पार्ट्स। 16 कैसे आया 25 - 9, ठीक है, तो 16 पार्ट्स। एग्जामिनर क्या पूछ रहा था भाई कि 16 पार्ट्स कितना कॉपर ऐड करूं। एग्जामिनर पूछ रहा है 16 पार्ट्स की वैल्यू क्या है, और एग्जामिनर ने बताया क्या है, एग्जामिनर ने बताया है कि स्टार्टिंग वाली अलॉय 200 ग्राम की है। 200 ग्राम मतलब पार्ट्स में कितना, जल्दी से बताओ 15 + 9 24 पार्ट्स। एग्जामिनर बोल रहा है कि भाई 24 पार्ट्स की वैल्यू है 200 ग्राम, मेरे को बता दो 16 पार्ट्स की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो बिल्कुल इजी हो गया ना। जल्दी से मेरे को ये बताओ कि ये दोनों 8 के टेबल में आते हैं ना, तो 24 पार्ट्स की वैल्यू 200, तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। आई एम कैलकुलेटिंग 8 पार्ट्स। 8 पार्ट्स की वैल्यू 3 से डिवाइड करूं, इधर भी कर दो 3 से डिवाइड, ये लीजिए भाई 200/3, तो 16 पार्ट्स की वैल्यू, इसको मैं डबल कर रहा हूं, आई एम डबलिंग इट, मल्टीप्लाइंग इट विद 2, तो 200/3 into 2, the answer will be 400/3, that is 1331/3, that is option A। उसी कंसेप्ट को मैंने यहां पर किया। यहां पर दो कंसेप्ट और लग सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल और एक ऑप्शन वाला भी कर ही सकते हैं। चलो यार ऑप्शन वाला तो एग्जाम में नहीं होगा वैलिड, लेकिन दूसरा एक अपना वो भी लग सकता है, क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन भी लग सकता है, लेकिन ये भी हम कर सकते हैं। तो सारे मेथड मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एलिगेशन के चैप्टर में।
by mistake instead of dividing 117 among A, B, C in the ratio this, गलती से by mistake इतने रेशियो में डिवाइड करना था, इट वॉज डिवाइडेड इन रेशियो दिस, मतलब एक्चुअली किस रेशियो में डिवाइड करना था वो मैं देख लेता हूं भाई, इस रेशियो में डिवाइड करना था ना, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करोगे, यू विल टेक एलसीएम ऑफ 2, 3 and 4, 2, 3 and 4, their LCM is 12. I will multiply all the terms with 12. I will have actual ratio 2 6 जा 3 4 जा 4 3 जा. Actually these should have been distributed in this ratio, but by mistake these are distributed in this ratio. तो अब एग्जामिनर ने पूछा क्या है, हु गेन्स द मोस्ट, किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, यह बताओ. सबसे पहले सबसे कम किसको मिल रहा था, सबसे पहले सबसे कम सी को, सी वॉज गेटिंग द लीस्ट अर्लियर एंड नाउ सी इज गेटिंग द मोस्ट, तो इट मीन्स ऑब्वियसली सी इज बेनिफिटेड द मोस्ट, सबसे ज्यादा सी को मिला है. तो यह बताओ सबसे पहले सी को मिला कितना, सी गोट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 6 + 4 + 3 13 पार्ट्स आउट ऑफ 117, तो 13 9 जा, सी को पहले 27 मिला था, अब सी गोट 4 पार्ट्स आउट ऑफ 4 + 3 + 2 9 117 9 13 जा 52, सो 27 and 52, सी को कितना ज्यादा मिला 25, दैट इज ऑप्शन डी. और अब आप मेरे को एक बात बताओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी का, यहां पर नीचे क्या आया 13, यहां पर नीचे क्या आया 9, ऊपर क्या था 13 and 9 का मल्टीपल. तो इट प्रूव्स दैट एग्जामिनर डू नॉट वांट यू टू डू ए लॉट ऑफ कैलकुलेशन, ही हिमसेल्फ ईजेस द कैलकुलेशन, वो खुद ईज करता है कैलकुलेशन को, ही जस्ट वांट टू चेक लॉजिक, एंड ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है, वो वैल्यूज ही ऐसी देगा जो कटेंगी, ठीक है. तो कैलकुलेशन की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेथड ठीक होगा ना तो कैलकुलेशन अपने आप होती चली जाएंगी. 3 persons A, B and C whose salaries together amounts to this, तीनों की सैलरी इतनी है भाई टोटल, ठीक है, स्पेंड्स 80 85 and 75%, मतलब A spends 80%, B spends 85%, C spends 75% of their salaries respectively, इतना इतना अपनी सैलरी में से खर्च देते हैं. इफ देयर सेविंग्स आर इन रेशियो दिस, उनकी सेविंग्स का क्या रेशियो है, ये यहां पर क्या गिवन है सैलरी, अब ये देखो सॉरी यहां पर क्या गिवन है एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर गिवन है तो सेविंग तो निकाल ही सकते हो ना भाई, एक्सपेंडिचर कितना है 80%, तो ए की सेविंग, नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ सेविंग्स, ए की सेविंग कितनी होगी 20% ऑफ ए. आई अज्यूम्ड दैट ए की सैलरी इज ए, बी की सैलरी इज बी एंड सैलरी ऑफ सी इज सी, सो सेविंग कितनी होगी 20% ऑफ ए की सैलरी ए है, रेशियो बी की सेविंग कितनी होगी 15% ऑफ बी एंड सी की सेविंग कितनी होगी 25% ऑफ सी, और इनकी सेविंग क्या क्या रेशियो है 8:9:10, दीज आर सेविंग्स, दीज वर एक्सपेंडिचर्स, सेविंग्स का रेशियो गिवन है, सो नाउ लेट अस कैंसिल ऑल दिस एंड फाइंड आउट द एक्चुअल रेशियो. सारे परसेंटेजेस हैं, सो नो नीड टू टेक परसेंटेजेस. 5 4 जा 5 3 जा 5 5 जा. नाउ यू टेल मी व्हाट इज वैल्यू ऑफ 4a, मींस व्हाट कोरस्पॉन्ड्स टू 4a, 4a को किससे इक्वेट किया जा रहा है 8 से, 3b को 9 से एंड 5c को 10 से. तो जल्दी से ये बताइए कि अगर 4a की जगह पे 8 है, if 4a equals to 8 then a equals to 2, of course 3b equals to 9 then b is equal to 3, and similarly 5c is equal to 10 then c is equal to 2. abc की सैलरी का रेशियो मिल गया, ये सैलरी का रेशियो है, ये मत सोचना है सेविंग का है, क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने क्या अज्यूम किया था कि ए की
सैलरी ए है, बी की सैलरी बी है, सी की सैलरी सी है, और जो 20% ऑफ ए थी वो पूरी मिलाकर इसकी सेविंग थी, ए इसकी सेविंग नहीं है। तो इनकी सैलरी का रेशियो मिल गया। सैलरी का टोटल आपको पता ही है कितना है, 7700। देन एज सैलरी इज, ए की सैलरी कितनी है, तो जल्दी से बताइए, ए की सैलरी इज 2 आउट ऑफ 2 + 3 5 + 2 7 into 700, that is simple, 7 11s are 2200, and that's it। रेशियो में इससे बाहर कंसेप्ट नहीं है। इन्हीं कंसेप्ट को कैसे भी तोड़ मरोड़ के यूज कर लो, लेकिन कंसेप्ट इनसे बाहर नहीं है। दैट्स इट। तो यहां पर आपका रेशियो पूरा हो जाता है। प्रोपोर्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, कीप वर्किंग हार्ड। वीडियो पसंद आता है, यू कैन लाइक इट, एंड फॉर further notifications in future you can subscribe Even Coaching Center. That's all. Bye bye.